बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं आज आपके लिए कैसे हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ना तो आपने पहले खाया होगा ना सुना होगा। अगर तो आपने सचमुच पहले नहीं देखा ये हलवा, तो अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हलवा खाने के बाद आप गेस नहीं कर पाएंगी कि आप मिठाई खा रही हैं या कोई हलवा खा रही हैं। तो चले जी, हम पहले तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बातें तो होती रहेंगी, हमें क्या क्या इसमें चीज़ें दरकार हैं पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि आप भी सही हलवा बना सकें। तो एक प्याली का हम हिसाब रखेंगे। एक प्याली सूजी ली है जिसको मैंने पहले छान लिया है, और 3 से 4 मैंने गाजरें ली हैं जिनको मैंने धो के कश कर लिया है। लंबा-लंबा करना है आपने, जैसे जूलियन कटिंग होती है। और 1 किन्नू के मैंने छिलके बारीक कट कर लिए हैं। और 1 प्याली हम चीनी लेंगे, और 1 ही प्याली हम कुकिंग ऑयल का लेंगे, जो कि अभी मैंने प्याली में नहीं डाला, मगर हम लेंगे 1 प्याली ही, आप परेशान ना हो। ये इसलिए मैं कह रही हूँ। और आप नट्स जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं जितने भी आपको चाहिए हो। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वाक़ई मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो जब भी बनाती हैं तो फैमिली में बहुत पसंद की जाती है। मुझे यकीन है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये ले जनाब, 1 प्याली ही हमने चीनी ली है, और हम इसमें 3 गुना पानी ऐड करेंगे। साथ-साथ नोट करती रहें ताकि आप भी इतना ही लज़ीज़ हलवा बना सकें और आपके भी ख़ानदान में वाह-वाह हो जाए। तो ये लें जी, अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। तो मैंने 1 प्याली चीनी और 3 प्याली पानी लिया है, और हम इसको समझे शीरा तो नहीं हमने बनाना, तब तक इसको गरम करेंगे जब तक इसकी चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती। तो वो तो जनाब हो चुकी है। तो अब हम अपनी सूजी की तरफ चलते हैं। ये ले 1 प्याली ही सेम क्वांटिटी में मैंने ऑयल लिया है। अगर आप देसी घी में बनाना चाहें तो आप देसी घी में भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इलायची डालेंगे तोड़ के, क्योंकि मैंने छोटी-सी प्याली ली है तो इसमें लिए मुझे लगता है इसमें 2 इलायचियाँ काफ़ी होंगी। तो 2 इलायचियाँ तोड़ के डालेंगे और कड़कड़ाएँगे। जब इलायचियाँ कड़कड़ा जाएँ तो उसमें हम ये सूजी डाल के भूनेंगे। तो आपने सेम क्वांटिटी लेनी है, इसी तरह बनाना है। अगर आप चाहती हैं कि आप भी ये बहुत लज़ीज़ हलवा बना सकें, जो मिठाई का भी काम दे, तो आपने रेसिपी को पूरी देखना है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी पहले से कहीं मौजूद ही नहीं है। तो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, ताकि फिर आप मुझे बता सकें कि ये कहीं मौजूद है कि नहीं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और साथ-साथ जनाब सूजी की भुनाई भी करते रहना है। और हमने सूजी को इतना भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इस पे फुल ध्यान करना है। इससे सही भुनाई नहीं हो रही, वैसे चम्मच से ना, चम्मच मुझे चेंज करना पड़ना है, क्योंकि इससे सही ना, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि इससे सही भुनाई नहीं हो रही। आपने भी वो चम्मच यूज़ करना है जो ना बुनाई के लिए ना सही काम करे। तो जनाब मुझे तो सूजी की खुशबू आ गई थी, तो मैंने इसमें वो जो पानी बनाया था चीनी वाला वो ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने ये जो गाजरें थी वो ऐड कर देनी है। तो ये लें जी, साथ ही मैंने जो गाजरें कश की हुई थी 1 प्याली भर के, आपने भी डालनी है, वो ऐड कर देनी है। अब रह गए किन्नू के छिलके, तो ये भी हमने ऐड कर देने हैं साथ ही, और फ्लेम हमने मीडियम कर देना है, और हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। तो आपने भी सूजी का कलर डार्क नहीं करना, वरना हलवे की शक्ल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बस खुशबू का आइडिया करना है, और आपने पानी डाल देना है चीनी वाला, जो हमने 3 गुना पानी के साथ बनाया था शीरा इसका। तो ये लीजिए जनाब, दोबारा से हमारा भुनाई का टाइम आने वाला है। तो हमने इसका पानी ड्राई करना है, 3 गुना हमने जो पानी डाला है उसको ड्राई करना है। तो आपको शक्ल से तो आइडिया हो रहा होगा कि ये हलवा कितना टेस्टी होगा। तो ये लें जी, चम्मच मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि उससे मुझे भुनाई में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि दोबारा से एक बार हमने भुनाई करनी है। और ये नट्स जो मैंने रखे थे ये भी अब साथ ही डाल दें, थोड़े से बचा लें ताकि गार्निशिंग हमारी हो जाएगी। इसमें आप काजू ऐड कर सकती हैं, पिस्ता, जो-जो आपके पास अवेलेबल है आप वही नट्स ऐड कर सकती हैं। तो जब आपने पानी डालना है ना, कीनू के छिलके और गाजरें आपने उसी टाइम डालनी है, ताकि ये भी शीरे में अच्छे से हो जाएँ, मीठी फूल जाएँ। बहुत यम्मी हलवा ये बनता है, और इसकी जनाब तब तक तेज़-तेज़ भुनाई करें किसी हलवाई की तरह, जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता। आपको पता है कोई भी चीज़ तब तक मज़े की नहीं बनती जब तक उसको अच्छे से भूना ना जाए। थोड़ा-सा मुश्किल तो होती है, मगर जब खाने वालों को पसंद आती है ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये लें जी, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, तकरीबन लास्ट में मुझे 10 से 15 मिनट मैंने इसको भूना है, जब तक मुझे कॉर्नर्स पे रेड रेड ऑयल नहीं नज़र आ गया।
तो क्योंकि क्वांटिटी इतनी वो परफेक्ट है कि हमें ऑयल से ही आइडिया करना है और किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो जनाब थोड़े से नट्स बचाए हुए थे, ये भी हमने डाल दिए हैं और हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। और मैं मुकम्मल यकीन के साथ कहती हूँ ये रेसिपी कहीं भी मौजूद नहीं है और ये इतना मज़े का बनता है कि जो खाता है खाता ही रह जाता है। तो मैंने तो बनाया थोड़ा-सा, मगर जनाब कम पड़ गया कि ये हलवा तो हमें और चाहिए। तो इसलिए ये हलवा तो मुझे 2 बार बनाना पड़ा। तो आपने भी शब बारात आ रही है तो ये बनाना है तो आपने थोड़ा ज़्यादा बनाना है। और जिन मेरी बहनों की नई-नई शादी हुई है वो भी इस पुराने हलवे को छोड़े और अब आप लोगों ने इस हलवे को बनाना है ताकि आपकी भी ससुराल में वाह-वाह हो जाए, क्योंकि सूजी का हलवा तो सभी खाते हैं। तो ये जो नए तरीके से हम सूजी और गाजर का हलवा बनाएँगे ना, तो फिर ही सबको अच्छा लगेगा ना रूटीन से हट के। तो आप लोगों ने भी यही बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इतनी डिटेल से रेसिपी दी है कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ की परफेक्ट क्वांटिटी बताई है। अगर आप इसको ही फॉलो करेंगी तो आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा और बहुत बहुत मज़े का बनेगा। तो जनाब मैंने डिश आउट करके भी आपको दिखा दिया है कि इसकी फाइनल शक्ल कैसी होती है। अब आपको तो वैसे देखने में भी लग रहा होगा कि ये माशाल्लाह से कितना यम्मी लग रहा है और लग रहा है कि ऐसे कोई बहुत अच्छे वाली स्वीट पड़ी हुई है, खोया टाइप पड़ा हुआ है। तो इसी तरह जब आप खाएँगी ना तो आपको इससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। और अब आपने इस रेसिपी को फ़ॉलो करके हलवा तो ज़रूर बनाना है शब ए-बारात पे, और अगर अब आपने बनाया तो आपने फॉलो वो ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने अब जल्दी से करना है, ताकि मैं जितने आसान तरीके से आप लोगों के साथ कुकिंग की वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि मेरी सब सिस्टर्स को खाना बनाना आ जाए तो वो सारी वीडियोस आपके पास पहुँचे। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। तो हम फिर एक नई और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।